बरेली देहात की ग्राम पंचायत निधि में 25 से 31 लाख तक की वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों का संज्ञान लेते हुए डीएम अविनाश सिंह ने गुरुवार को विकास खंड आलमपुर जाफराबाद के ग्राम पंचायत बल्लिया के ग्राम प्रधान विनोद कुमार गुप्ता को निलंबित कर दिया। जांच के बाद मामला गंभीर गबन और भ्रष्टाचार का पाया गया। बताया जाता है कि सिर्फ 4 माह में 86 लाख रुपए का कार्य दिखाकर एक ही बिल नंबर पर 10 बार भुगतान कर दिया गया। आगे की जांच लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता को सौंपी गई है। इसके बाद रकम की वसूली और रिकवरी की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। दोष सिद्ध होने पर एफआईआर व कानूनी कार्रवाई भी संभव। शहर के कैंट इलाके में अवैध कब्जों पर दूसरे दिन भी बुलडोजर चला। इसके अलावा बीडीए ने बड़ा बाईपास के गांव परधौली गांव के पास अनाधिकृत रूप से विकसित होने वाली कॉलोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया। तो वहीं एक मकान पर सीलिंग और एक नवनिर्मित भवन स्वामी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर तनु जैन के निर्देश पर यह अभियान शुरू किया गया है, जो 31 अक्टूबर तक चलेगा। चिन्हित अवैध निर्माण, बढ़ाए गए शेड और सड़क पर कब्जे हटाए जा रहे हैं। शहर में कमेटी के नाम पर बड़ा ठगी का मामला सामने आया। बालाजी बीसी ग्रुप चलाने वाले दंपति डॉली रानी और विजय कुमार पर करीब 70 लोगों से करोड़ों रुपए ठगने का आरोप। पीड़ितों का कहना है कि दंपति ने पहले कपड़ों की दुकान खोलकर भरोसा जीता और फिर ऊंचे मुनाफे का लालच देकर लोगों को कमेटी में जोड़ लिया। जब रकम लौटाने की बारी आई तो दंपति दुकान बंद कर फरार हो गया। शिकायत करने पर कई पीड़ितों को जान से मारने की धमकी तक दी गई है। बताया गया कि 3 एफआईआर पहले ही दर्ज हो चुकी है मामले में, लेकिन आरोपी अभी भी बाहर घूम रहे हैं। प्रशासन ने कहा मामले की जाँच जारी है, रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। शहर की मशहूर दीपक गोल्ड टी के नाम पर नकली और घटिया चाय बेचने का बड़ा आरोप लगा है। कंपनी के साझेदार दीपक लखोटिया ने एसएसपी अनुराग आर्य को शिकायत देकर मामला दर्ज कराया। एसएसपी ने मामले को गंभीर आर्थिक अपराध मानते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बारादरी थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों के सप्लाई नेटवर्क और मशीनरी की जानकारी जुटाई जा रही है। जल्द ही छापे और गिरफ्तारियां संभव। बेसिक शिक्षा विभाग के डिजिटल उपस्थिति योजना में लगातार तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही है। सिस्टम के फेल होने, टैबलेट के खराब रहने और नेटवर्क समस्या के बावजूद बीएसए की ओर से आदेश जारी हुआ कि बच्चों की डिजिटल हाजिरी न देने पर स्कूल स्टाफ का वेतन रोक दिया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने गुरुवार को बीएसए कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। शिक्षकों का कहना है कि सुबह 9 से 10 बजे के समय में ऐप बार बार क्रैश हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि का रास्ता खुला है। एक दिन पहले सीएम ने गन्ने के दाम में 30 रुपए प्रति क्विंटल का इजाफा किया है। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गन्ना खेती घाटे का सौदा बन चुकी थी और चीनी मिलें बदहाल थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद में गन्ना किसानों को राहत मिली है। सीएम योगी के अनुसार 8.5 साल में गन्ने के एमएसपी में 86 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है और 86 लाख किसानों का कर्ज माफ भी किया गया है। अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। बोले एनडीए जीता तो भी नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे, तेजस्वी होंगे मुख्यमंत्री। गाजीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा ने नीतीश कुमार को सिर्फ चुनावी दूल्हा बनाया है, जीत के बाद उनकी कुर्सी छीन ली जाएगी। अखिलेश बोले भाजपा किसी की सगी नहीं है, चुनाव बाद हमेशा धोखा देती है। महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। यूपी के बदायूं के फैजगंज बेहटा थाने में बड़ा विवाद सामने आया। थाने के हेड मोरे राकेश यादव ने अपने ही थाना अध्यक्ष पर बरामद माल में से 35 ग्राम सोना कम जमा करने का आरोप लगा दिया। इसकी शिकायत सीधे एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से की गई। मामला सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जाँच में पता चला कि पूरा सोना कोर्ट में जमा है। फिर भी एसएसपी ने एहतियातन एसपी ग्रामीण रितेश कटारिया को मामले की गहन जाँच सौंप दी है। यह विवाद हाल ही में किन्नर टीना के घर हुई 1 करोड़ की डकैती के खुलासे से जुड़ा है, जिसमें पुलिस ने 9 बदमाशों को पकड़कर लगभग 700 ग्राम सोना और 2 किलो चांदी और 8.35 लाख रुपए बरामद किए थे। मुंबई के पवई स्थित आरए स्टूडियो में गुरुवार को बड़ा हादसा टल गया। वेब सीरीज के ऑडिशन के बहाने एक युवक रोहित आर्य ने 17 बच्चों को 2 वयस्कों को अंदर बंद कर दिया। दोपहर लंच पर नहीं छोड़े जाने पर अभिभावकों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही क्यूआरटी और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी से बातचीत की कोशिश की। बातचीत विफल होने के बाद पुलिस बाथरूम के रास्ते स्टूडियो के अंदर घुसी और सभी बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। रेस्क्यू के दौरान हुई जवाबी कार्रवाई में रोहित आर्य के गोली लगी है। बिहार चुनाव में सियासी माहौल पूरी तरह गर्मा गया है। दरभंगा में प्रशांत किशोर ने महागठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा, महागठबंधन सत्ता नहीं लूट की लड़ाई है। आरजेडी 15 साल रही, बिहार क्यों नहीं बदला। असली मुकाबला एनडीए बनाम जनसुराज का है। वहीं नालंदा में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा। मोदी जी यमुना में नहीं, पाइप से लाया गया साफ पानी में स्नान कर रहे थे। नीतीश सरकार का रिमोट मोदी के हाथ में है। इसके जवाब में पीएम मोदी ने छपरा की रैली में कहा कि आरजेडी कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, रेट लिस्ट जारी की है। बिहार जंगल राज से दूर रहेगा, एनडीए फिर सत्ता में आएगा। उधर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया। बिना घूस के कोई काम नहीं होता। सृजन बालिका गृह और 70,000 करोड़ के घोटालों ने बिहार को बर्बाद किया।